मैं ये कह रहा हूँ हरीश जी, वो लास्ट मिनट कि वो जो तस्वीरें हैं लास्ट 30 सेकंड की, बहुत लोगों ने बोला उसमें हम लोग देख रहे हैं लक्ष्मण झूला राम झूला जो इधर उत्तराखंड में हम सब गए जब हम छोटे होते थे, देखा है कि बीच में जाओ तो थोड़ा सा हिलता है, वहां पे लोग हैं, कई लोग उसे हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिलाने से ब्रिज नहीं गिरा करते सर। ना ना, आप आर्किटेक्ट हैं, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ और फिर विवेक जी के पास जा रहा हूँ। जी देखिए, इतना बड़ा ब्रिज, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, उस पर 5-10 लोग 20 लोग अगर कोई चीज़ शेक करने की कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता कि उससे वो ब्रिज गिर जाएगा। गिर ही नहीं सकता ना। ना ना ना, ना मुझे नहीं लगता। और अगर गिर जाए तो काहे का ब्रिज? ना ना, ये तो वही बात हो गई कि पुल बनाया, गाड़ी चली, देखो टूट गया। गाड़ी चलने के लिए तो बनाया है। नहीं नहीं, वो 5-10 लोगों के हिलाने से कोई ब्रिज नहीं टूट सकता है। नहीं, लेकिन अगर आप वो देखते हैं, क्योंकि आप एक आर्किटेक्ट हैं, आप ARSTA सर्टिफिकेट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, अगर गरिमा उस पिक्चर को जरा फुल फ्रेम कर दे 1 मिनट के लिए, पूरे 30 सेकंड गरिमा उस विजुअल को जरा फुल फ्रेम चलने दीजिए। आप ये से देखिए सर, ये 30 सेकंड देखिए, हाउ इट ब्रेक्स, ये कैसे टूटता है, उसकी वायर स्नैप कर जाती है। वायर्स आर स्नैपिंग। सर वायर स्नैप कब करेगी? या तो वेट बहुत ज्यादा हो, या तो वो बना इस लायक ना हो। देखिए इसमें जो विवेक जी ले आइए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि आप सबको पता है कि ये ब्रिटिश टाइम में 1879 का स्ट्रक्चर है। अब इसकी कोई हिस्ट्री पब्लिक डोमेन पे तो है नहीं कि कब इसकी रेट्रोफिटिंग या कब स्ट्रेंथनिंग इसकी हुई। और अभी तो हुआ था नहीं, अभी जो स्ट्रेंथनिंग नहीं थी, खोल दिया। अब ये जो है, अभी जो स्ट्रेंथनिंग हुई उसमें क्या स्कोप ऑफ वर्क था, किस लेवल तक स्टडी करके, किस लेवल तक स्टडी करके और क्या क्या उसमें स्ट्रेंथनिंग की गई, वो जब पब्लिक डोमेन में आएगा तब आपको पता चलेगा। क्योंकि इस तरह के हेरिटेज स्ट्रक्चर्स के साथ यही दिक्कत है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जनरल मेंटेनेंस जैसा सुपरफिशियली कुछ थोड़ा थोड़ा कर देते हैं उनके साथ। तो लेकिन ये तो अच्छा, ओवरलोडिंग तो हुई है, की जान के खेलने वाली बात हो गई ना। 134 लोग मर गए सर, 40 वो तो ओवरलोडिंग। देखिए, जहां तक मेरी समझ है कि ओवरलोडिंग हुई है, उसी से ही ये सारा कुछ हुआ है। अब स्ट्रेंथनिंग से उसकी रेट्रोफिटिंग में क्या वो गेन कर पाया था, वो अलग बात है। उसकी अभी जांच होगी या वो होगा तो पता चलेगा कि उसमें क्या प्रोविजंस उन्होंने किए थे और उसका इफेक्टिवली क्या रिजल्ट रहा था और कितना गुना उसमें ओवरलोडिंग हुई जिसकी वजह से ये जो है। मैं विवेक शर्मा जी, मैकेनिकल इंजीनियर है, मुंबई से लाइव है। विवेक जी, अगर कोई खड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल, ये तो यही बात हो गई, मेरे को बोले भैया रॉकेट पे बैठ जा और नासा चले और वहां चले जा, चांद पे चले जा। मुझे क्या पता रॉकेट कैसे चलाते हैं, फॉर दैट मैटर आपको कैसे पता रॉकेट कैसे चलाते हैं? सर ब्रिज को बनाने का, रिपेयर करने का एक ऐसी कंपनी को दे देना और बिना NOC के खोल देना और 5 गुना 6 गुना 7 गुना लोग चढ़ा देना, ये कैसे ठीक है सर? यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, जरा प्लीज बताइए। टेंडर्स में बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं सर। गवर्नमेंट के क्लास A, B, C कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। हर टेंडर में एक कंडीशन होती है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, री क्वालिफिकेशन होता है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बाद ही कमर्शियल क्वालिफिकेशन पे लोग जाते हैं। अब इस कंपनी को जो घड़ियां बनाती है, सभी इसकी घड़ियां यूज करते हैं, लेकिन इसको ब्रिज बनाने का टेंडर दे कैसे दिया? विदाउट एनी JV। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन में नहीं है और वो कंस्ट्रक्शन के टेंडर्स को बिड करती है तो किसी न किसी एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करती है और वो जॉइंट वेंचर बिड करता है। लेकिन यहाँ पे तो ये कंपनी का कुछ ऐसा जॉइंट वेंचर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे सीधे साधे प्राइमा फेसी ये दिखाई पड़ता है कि इसको कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन इसने खुद अपना जो भी इनका रसूख होगा या जो भी होगा उसके हिसाब से इन्होंने सिचुएशन को मैनेज करके टेंडर लिया। और दूसरी मेन बात ये है कि मैनेज इज द वर्ड, मैनेज इज द वर्ड, मैनेज इज द वर्ड, मैनेज इज द वर्ड। ये कैंडल मार्च में फुल जरा पैनल और इसमें जरा आप मुझे 10 सेकंड दे, प्लीज बोलिए। जो भी हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और टनल्स होते हैं, स्पेसिफिकली हैंगिंग स्ट्रक्चर्स एंड टनल्स में मेंटेनेंस का काम बहुत ज्यादा रिस्की होता है कंपेयर टू नया बनाना। एक नया ब्रिज बनाना ज्यादा इजी होता है क्योंकि नए ब्रिज बनाने में सब मटेरियल नया आता है, लेकिन जब मेंटेनेंस का काम दिया जाता है तो मेंटेनेंस में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, दोनों थोड़ा कोताही बरतते हैं कि थोड़ा हम यहाँ पे पैसा बचा ले, जैसे कहीं पे। अब इसमें ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है ये बेसिकली बिकॉज ऑफ फिजिकल स्ट्रेस कोलैप्स हुआ है, वायर स्नैप हो गए हैं ड्यू टू प्रेशर, एक्सेस प्रेशर फ्रॉम द पीपल।
अब ये ऑब्वियसली इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रेशर आया, वायर स्नैप हो गए, क्योंकि वहां पे जो रोड्स इस्तेमाल की गई हैं वो या तो नई नई लगाई होंगी या कम कैपेसिटी की लगाई होंगी। इंजीनियरिंग में सब जगह टॉलरेंसेस का गेम होता है, फिक्स टॉलरेंसेस होते हैं। उस टॉलरेंसेस में अगर आप डिफाइंड जो फोर्सेज कितनी भी आप लगा दें, प्रेम शुक्ला जी समझ रहे हैं, कुछ